गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है चिराई सॉल्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 97 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 12 पे रिपोर्ट हुआ। अहमदाबाद ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 14 जून 2022 को आया। दोस्तों, इस केस को जो डिस्कस करने का मेन लॉजिक है वो ये है कि कई बार हम देखते हैं कि जब असेसमेंट होती हैं तो सब कुछ एसएससी का ठीक ठाक होने के बाद भी कई बार असेसिंग ऑफिसर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट जरूर करता है, चाहे वो डिजर्विंग हो या नहीं हो। क्या उनका इसके पीछे मोटो होता है? क्या वो अपने सीनियर्स को या अपनी जो ऊपर सीबीडीटी के अंदर क्या मैसेज देना चाहते हैं ऐसे एडिशन से, जिनके पीछे वो जो एडिशंस होती हैं वो बेसलेस होती हैं, उनकी ज़रूरत नहीं होती और उन एडिशंस की वजह से एसएससी को बहुत लंबी लंबी जो है वो लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। कई बार एडिशंस छोटी होती हैं, लेकिन यदि एसएससी उन एडिशंस के लिए अपील में नहीं जाता तो डिपार्टमेंट अगले सालों के अंदर ये मान लेता है कि ये प्रेसिडेंट बन गया और उन्हीं के बेसिस पे अगले सालों में कई बार अमाउंट बड़ा भी हो सकता है एडिशन का, तो इसलिए एसएससी को अपील में जाना पड़ता है। यह केस भी इसी चीज का एक एग्जांपल है। एसएससी के यहां एक सर्वे हुआ। जिस डेट पे सर्वे हुआ उस दिन सर्वे टीम ने रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक का एवरेज रेट निकाला कि ये परचेज का एवरेज रेट है। जब साल खत्म हुआ तो जो एसएससी अपना स्टॉक वैल्यू करता था वो एवरेज रेट पर वैल्यू करता था, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर जो है जो एसएससी ने अपना एवरेज रेट निकाला वो उस एवरेज रेट से कम था जो जिस डेट पे सर्वे हुआ था। तो बट नेचुरल है कि एसएससी तो वो एवरेज रेट लेगा जो साल के आखिर में है। तो एसएससी ने वो एवरेज रेट लेकर के अपना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर दिया। जब असेसिंग ऑफिसर के पास ये बात गई तो असेसिंग ऑफिसर ने देखा कि ये जो एवरेज रेट है जो एसएससी ने लिया है वो उस डेट के एवरेज रेट से कम है जिस डेट पे सर्वे हुआ था। दूसरा, असेसिंग ऑफिसर के सामने एक मुद्दा यह था कि एसएससी ने जो स्टॉक की वैल्यूएशन बैंक में दी हुई है वो थोड़ी सी ज्यादा थी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए असेसिंग ऑफिसर ने रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स में 3% और 8% का एडिशन कर दिया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी इसको ठीक माना, इसलिए एसएससी को ITAT जाना पड़ा। ITAT ने इसके अंदर बहुत ही बैलेंस्ड जजमेंट दिया और जो वर्ड्स यूज करे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ITAT ने यह कहा कि एडजस्टमेंट ऑफ 3% to 8% टू माइनर टू होल्ड that SSC had attempted under valuation of stock। जब एडिशन 3% और 8% का किया गया तो ITAT का कहना था कि ये 3% और 8% इतनी स्टॉक की रिस्पेक्ट में इतनी माइनर फिगर्स हैं कि एसएससी जो है वो अपने स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन इतनी फिगर्स के लिए नहीं करेगा। तो खाली आपको एडिशन करनी है, आप इसलिए एडिशन ना करें। दूसरा, इस केस में ITAT ने एक बात और बहुत अच्छी कही कि पहला इशू तो असेसिंग ऑफिसर साहब का यह था कि साहब जिस डेट पे सर्वे हुआ उस डेट पे एवरेज रेट ज्यादा आ रहा है। दूसरा कि जो आपने बैंक के अंदर जो लोन लेने के लिए स्टॉक दिया हुआ है वो थोड़ा सा ज्यादा है। तो इस केस में ITAT का यह कहना था कि द असेसिंग ऑफिसर हैज टू वेरी कंट्रास्टिंग पिक्चर्स बिफोर हिम रिलेटिंग टू द वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। तो जब आपके पास इतनी कंट्रास्टिंग फिगर्स अवेलेबल हैं तो आप खाली एक रैंडमली एक परसेंटेज को लेकर के एसएससी का एडिशन नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने अपने असेसमेंट्स में ये देखा है कि कई बार असेसिंग ऑफिसर को पूरी बैलेंस शीट में पूरे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कुछ नहीं मिलता तो वो लोग स्टॉक का ही थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो हमको ऐसी एडजस्टमेंट्स को यदि वो आर्बिट्रेरी नहीं है
तो चैलेंज नहीं करना चाहिए, और यदि वो एडजस्टमेंट्स आर्बिट्रेरी हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग द एडिशन की गई हैं, तो हमें उनको जरूर चैलेंज करना चाहिए। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है चिराय सॉल्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।